दिनों में जब गर्मी के दिनों में जब धरती बहुत तपने लगती है, बहुत उसका हीटिंग हो जाती है, तो हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है और अपने साथ सारे पॉल्यूशंस को लेके ऊपर चली जाती है और पॉल्यूशन डिस्पर्स हो जाते हैं। तो गर्मी के दिन में आपको पॉल्यूशंस की मात्रा बहुत कम मिलती है। जब मैं गर्मी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अप्रैल, मई और फर्स्ट पार्ट ऑफ द जून। जब मैं विंटर सीजन की मैं बात करूं तो अर्थ सरफेस उतना हीटेड नहीं होता है, कंपेयर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो हवा उतनी हीट नहीं होती है और बहुत ऊपर की तरफ नहीं जा पाती है। तो जो भी पॉल्यूशंस रहते हैं बिहार के ऊपर एटमॉस्फेयर में, वो सारे के सारे वहीं पे रह जाते हैं, डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब कि जैसे संदूक में किसी चीज़ को आप बंद कर दें, बंद की तरह हो जाए, तो उसी तरीके का सिचुएशन आपको विंटर में हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि विंटर में पॉल्यूशंस की मात्रा बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। और चूंकि हिमालय के तराई वाले इलाके में हम लोग हैं, फुट हिल्स और हिमालय में है, इसलिए हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारा पिक्यूलियर जोग्राफिकल लोकेशन है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात हुई कि दो ऐसे मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल, जो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर पॉल्यूशंस की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी तो रेनफॉल कम होगा, पॉल्यूशंस की मात्रा अगर कम रहेगी तो रेनफॉल के ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और उसी तरह से कि मैंने बताया, विंटर समय में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम रहता है, मैक्सिमम मिनिमम, इसलिए पॉल्यूशंस डिस्पर्स नहीं हो पाता है। समर सीजन में क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अभी मैंने अर्बन हीट आइलैंड का हम लोगों ने स्टडी की थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पटना के ऊपर और गया के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा हीट आइलैंड बना हुआ है। पटना सिटी का पश्चिम दरवाज़ा इलाका और गया का मेन जो सेंटर बाज़ार है वो इलाका। तो इस तरह पॉल्यूशंस हमारे बिहार को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और ये चूँकि नेचुरल चीज़ें हैं, इसलिए हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैक्सिमम पॉल्यूशन जो आते हैं आपको वेस्ट सेक्टर से आते हैं, अरेबियन सी की तरफ से आते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है। जो बिहार के जो प्रोसेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वेहिकुलर एमिशंस हुआ, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत जगह से नदी के किनारे से डस्ट पार्टिकल्स उड़ के आते हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपके बस में है तो आप कर सकते हैं उसको।